हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन स्टडी इन अ ईजीएस्ट वे फॉर वर्बल एबिलिटी। बिकॉज आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसे बहुत ही लास्ट मोमेंट पे स्टडी करते हैं, राइट? तो अब अगर आप बहुत ही लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर रहे हो तो आपको फास्ट एंड इजी वे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आप एकदम स्मार्ट वे में स्टडी करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हार्ड फॉर जनरल एप्टीट्यूड, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू स्टडी स्मार्ट। What are the things that you need to understand जब आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, ओके? सो उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है विच आई विल टेल यू फर्दर। तो एज यू ऑल नो कि आपकी जो वर्बल एबिलिटी जो आपका सेक्शन होता है उसमें इंग्लिश आता है, यस। एंड इंग्लिश तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं आता, तो फिर इस इंग्लिश को कैसे स्टडी करें, राइट? तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, तो जब भी आपको देखिए स्टूडेंट्स, आपको हार्ड वर्क यहाँ पे कहीं पे भी नहीं करना, बस आपको दिन के आपके आधा घंटा देना है जनरल एप्टीट्यूड के लिए, ओके? तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि इंडल्ज योर सेल्फ into reading, okay? अब ये रीडिंग जो आप करोगे, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको इंग्लिश रीड करना है, ओके? अब आप ये जो रीडिंग करोगे वो आप कौन कौन से चीज़ का रीडिंग कर सकते हो? न्यूज़पेपर, ओके? वो भी एकदम ऑथेंटिक न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए। आजकल के न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं विच आर नॉट इवन रेलिवेंट। उनकी जो लैंग्वेज जो वो यूज़ करते हैं वो इतनी फॉर्मल नहीं होती या फिर इतनी ऑथेंटिक नहीं होती जो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्वाइट विच नॉर्मल पीपल अंडरस्टैंड, या ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ओके? तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। सो द हिंदू है, इट इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर दैट यू कैन रीड, ओके? सेकेंड, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, जो भी आपका फेवरेट जॉनर हो। उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ सकते हो आप, देन स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो आप, या जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं उन्हें आप किसी को भी पढ़ सकते हो, ओके? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोज़ एटलीस्ट एक पैराग्राफ उसमें का रीड करना है। एंड जब भी आप रीड करते हो, बस उसके इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने नहीं है आपको उसे अच्छे से एनालाइज भी करना है, उसका मीनिंग समझना है उस पूरे पैसेज का जो भी आप पढ़ रहे हो, ओके? सेकंड जो चीज़ आपको करनी है वो है यूज अ गुड डिक्शनरी, ओके? सो एज यू नो कि जो वर्बल एबिलिटी आपके एग्जाम में होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकैबुलरी। तो ग्रामर के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी एंड वोकैबुलरी के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें सजेस्ट करूंगी, ओके? तो जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। तो जब आप एक अच्छी डिक्शनरी यूज़ करते हो तो उस डिक्शनरी से आपको मीनिंग अच्छे मिलते हैं, आपको उसके सिनोनिम्स पता चलते हैं, यस। उसके बाद आपको उसके एंटोनिम्स पता चलते हैं, आपको उसके स्पेलिंग्स पता चलते हैं, करेक्ट? एंड उसको सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है वो भी आपको एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया होता है। इसीलिए यूज अ गुड डिक्शनरी, ओके? सो ऑक्सफोर्ड, नवनीत,
ये सारी बहुत ही अच्छी डिक्शनरीज है, ये दोनों की दोनों, आप इनमें से कोई भी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज द ग्रामर पार्ट। ओके, बिल्ड योर वोकैबुलरी एज वेल एज योर ग्रामर। अब ग्रामर को स्टडी आप कैसे करोगे? तो ग्रामर को स्टडी करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना आप करोगे, सो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एंड आई नो आपको ग्रामर में परफेक्ट होना है इन ऑर्डर टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, है ना। सो अगर आपको परफेक्ट होना है या फिर आपको स्टडी करना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको ग्रामर रूल्स वगैरह पता करने ही होंगे, उसके लिए दो बहुत अच्छी बुक्स है। सबसे पहली जो IFAS ने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है, नेम जो है बुक का वो है गेट जनरल एप्टीट्यूड बुक। तो वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं सारे टॉपिक्स ग्रामर के, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। सेकेंड बुक आप यूज़ कर सकते हैं रेनन मार्टिन, जो छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी यूज़ करते हैं। तो ये दो बुक्स हैं, आप इन दो बुक्स की हेल्प से आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं एंड आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी होती है वो है कॉन्फिडेंस लाना होता है, विच इज़ योर माइंड सेट। ओके, क्योंकि क्या होता है, माइंड सेट क्यों इम्पॉर्टेंट है जब भी आप वर्बल एबिलिटी को स्टडी करते हैं? बिकॉज हमारे एज यू ऑल नो दैट वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, हमारी मदर टंग इंग्लिश है ही नहीं, इसीलिए हमें इंग्लिश से डर लगता है, क्या हमें इंग्लिश बोरिंग लगता है। तो इस को अब कैसे दूर करें? तो उसके लिए आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुश्किल है, क्या हुआ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं कि मेरी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर भी क्या हुआ, लेकिन मुझे स्कोर अच्छा लाना है मेरी गेट एग्जाम में, तो मैं करूँगा या करूँगी, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है कि एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम हम बहुत नर्वस होते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि कैसे जाएगा पेपर, पता नहीं मुझे आंसर आएंगे भी या नहीं आएंगे, पता नहीं मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, विच यू शुड अवॉइड। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज कि आप कौन सा कंटेंट, मतलब जो आप स्टडी कर रहे हो, हाउ इज़ द कंटेंट। ओके, एंड सो फिफ्थ पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कंटेंट। ओके, तो कंटेंट के लिए जैसे मैंने कहा कि बुक्स रेफर कीजिए। सो रेनन मार्टिन विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ कंटेंट, बट बेस्ट थिंग दैट यू कुड रेफर इज द IFAS की बुक गेट जनरल एप्टीट्यूड बुक, जो हमारे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो जिसकी प्राइस भी बहुत ही कम है, एंड उसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। एंड एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड ये पूरा का पूरा कंटेंट है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं।
यस, एंड ऑल्सो अदर जो सोर्सेज होते हैं, जैसे ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, यूट्यूब के वीडियोस हो गए, देन वेबसाइट्स हो गई बहुत सारी, तो इनको भी आप रेफर करके बेस्ट कंटेंट ढूंढ सकते हैं. ओके, तो दीज आर द 5 थिंग्स यू नीड टू फॉलो whenever you are studying for verbal ability. एंड अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एकदम ईजी हो जाएगी, क्योंकि जो इंग्लिश यूज़ होता है या जो इंग्लिश पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, वो बहुत ही जनरल टाइप का होता है, बहुत ही कॉमन इंग्लिश पूछा जाता है. वो बस आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए पूछते हैं कि हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपको ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पता होना बहुत ज़रूरी है. एंड आपको कितने लेवल तक पता है ये टेस्ट करने के लिए बस इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. सो बस जनरल इंग्लिश की स्टडी करते रहिए एंड आपकी प्रिपरेशन बेस्ट कीजिए. ओके, सो कीप दीज 5 थिंग्स इन योर माइंड while preparing for verbal ability, and I'm sure you can score the highest. Okay, and all the best for your exams. Until the time we meet next, happy learning.